दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू। दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू। मेरी पहली और आखिरी वफा है तू। चाहा है तुझे चाहत से भी बढ़कर। मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो जैसा आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस चल रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट, जो कि अभी निशंक जी ने थोड़ा दिन पहले नवभारत टाइम्स को अपने इंटरव्यू में देके चीज़ों को क्लियरिफाई करने की कोशिश की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि जैसा आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के डेट अनाउंस हो चुके हैं और डेट अनाउंस होने के बाद अब सबकी नज़र केवल और केवल जो है वो नीट एग्ज़ाम के डेट पे है, क्योंकि जेईई एग्ज़ाम का भी डेट अनाउंस हो चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर ने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि एग्जामिनेशन का डेट पे विचार हो रहा है और एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर की बैठक जो 8 तारीख को है, हो सकता है उसमें ये निर्णय निकल के आ जाए कि फाइनल एग्जाम का डेट कब होगा, एग्जामिनेशन एक बार होगा या 2 बार होगा, एग्जामिनेशन में इंटरनल ऑप्शंस बढ़ाए जाएंगे या वैसे ही पैटर्न रहेगा जैसा 2020 में रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है जो अभी वो बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन आया हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कम से कम 1 मंथ का टाइम प्रिपरेशन के लिए मिले, और उसको ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेशन डेट लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है जुलाई का 2nd वीक। क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपको पता है 3 जुलाई को 3rd ऑफ जुलाई को जेईई एडवांस का पेपर है, तो एग्जामिनेशन होने की संभावना जो है उसके बाद होगी। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 10 जून तक एग्जाम जा रहा है आपका बोर्ड का, और बोर्ड के बाद अगर हम देखें तो आखिरी जून का जो वीक है वो एक संडे खाली आपको मिल सकता है, या आपको जुलाई का 2nd वीक मिल सकता है। तो 2 ही एग्जामिनेशन का डेट हो सकता है जो अभी तक संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात, उन्होंने नवभारत टाइम्स में एक और बातें बताई कि ऑप्शंस जो है वो इंक्रीज किए जा सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनल ऑप्शन से इंक्रीज किए जा सकते हैं। अब वो किस तरह का ऑप्शन होगा इस पे उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी। हो सकता है ये ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे जेईई मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए गए वैसे बढ़ाए जाए, इंटरनल क्वेश्चंस बढ़ाए जाए, या दूसरा हो सकता है जैसे 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन के, उसको बढ़ा के 5 ऑप्शन किया जाए, जैसा केरला पीएमटी वगैरह में होता है, पहले होता था, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास अभी तक ये क्लेरिफाई उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये साफ साफ कहा कि 8 तारीख को एनटीए की बैठक है। एनटीए की बैठक के बाद एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जो है वो ऑफिसरों के साथ जो बैठक होगी उसके बाद एक निर्णय आ सकता है कि एग्जैक्टली नया डेट क्या हो सकता है। दूसरा, उन्होंने बोला कि बहुत श्योर है कि बहुत जल्दी नीट के एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो रिलीज किया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक संभावना लग रही है वो 15 से 20 फरवरी तक नीट एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होने के चांसेस है। अगर नीट एग्जामिनेशन का फॉर्म 15 से 20 फरवरी तक आता है तो आप मान के चलिए कि पूरा मार्च तक आपको डेट मिलेगा फॉर्म भरने का, क्योंकि लगभग 35-36 दिन का टाइम हर एक साल फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। और पूरे मार्च के बाद अप्रैल के 1st वीक तक आपको 8 दिन का कम से कम करेक्शन विंडो मिलेगा, जिसमें आप अपने एरर को सुधार सकते हैं। जो भी मिस्टेक्स आपने फॉर्म भरने के टाइम में किया हुआ उस मिस्टेक्स को जो है वो आप करेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर अप्रैल 1st वीक तक जाता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का ये शेड्यूल, तो संभवतः ये कोशिश है, संभवतः जहां तक मेरे को अंदाजा लग रहा है कि शायद 2 बार एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, शायद एक ही बार एग्जाम होगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि इंटरनल ऑप्शन ना बढ़ाए जाए पर एग्जाम निश्चित तौर पर 2 बार कराए जाए। दूसरा जो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो उन्होंने हिंट किया कि एग्जामिनेशन को हो सकता है ऑफलाइन मोड में ही रखा जाए, हालांकि क्लियर नहीं किया, उन्होंने लिखा कि एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में ही रखा जाए। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। एक ऑप्शन उन्होंने दिया कि चांसेस है कि ऑफलाइन मोड में रखा जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड होना चाहिए या ऑफलाइन। मैं बड़ा अच्छा आप लोग का ओपिनियन देख के लगता है आप लोग अपना अपना ओपिनियन देते हो, क्योंकि रियल में प्रिपरेशन होल्डर आप लोग हो, रियल में डॉक्टर आप लोग को बनना है, मुझे नहीं बनना है। मैं एक एडवाइजर हूं, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क प्रोवाइड कराता हूं, लेकिन रियल में हीरो तो आप लोग हो, क्योंकि एग्जाम आप लिखोगे। तो मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग ऑनलाइन एग्जाम चाहते हो या ऑफलाइन चाहते हो। जो भी आप लोग के मन में होगा कि मुझे ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैक्सिमम बच्चों की ओपिनियन क्या है।
क्योंकि अभी जो मैं पिछला क्वेश्चन आप लोग से पूछा था उस पर मुझे ओपिनियन देख के बहुत अच्छा लगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इंटरनल ऑप्शन ना हो, मतलब जो पैटर्न पिछले साल था वही पैटर्न इस साल भी रहे। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग 180 क्वेश्चन में ही फाइट करना चाहते हैं, मतलब आप लोग जेई वालों से बेहतर तरीके से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जेई में इंटरनल ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, 30 में 25 क्वेश्चन करना है, लेकिन आप लोग बिल्कुल चाह रहे हो, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, मैं देख रहा था 95% स्टूडेंट्स का कमेंट्स कि चाह रहे हैं वो कि नहीं ऐसा नहीं हो, 180 क्वेश्चन ही रखा जाए। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको बताया मैंने कि 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आने की संभावना है और एग्जामिनेशन के डेट जाने की संभावना जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई हो सकता है। 2 बार एग्जामिनेशन पे कहीं किसी तरह का अभी तक उन्होंने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहीं कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये बोला है कि 15 तारीख तक आपको सारी चीजें डिक्लेयर की जाएंगी। मतलब आप लोग मान के चलिए कि 15 तारीख तक कुछ ना कुछ अच्छा नोटिफिकेशन आपके लिए आएगा। अगर 2 बार होता है तभी बेहतर है, नहीं होता है तो आप मजबूत है मेंटली। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा न्यूज़ था, एक छोटा सा इंटरव्यू जो उन्होंने अभी दिया था लेटेस्ट, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा सर, श्योरिटी नहीं मिल पा रहा है सर, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको कम से कम ये इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इतने तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावना है। आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मुझे यूं ही प्यार करते रहिए। थैंक यू।